हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोगों ने इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपको लिखा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने विलोपन विधि को पढ़ लिया है। आज हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है और इसमें पहले क्वेश्चंस में आपके 6 रैखिक युग्म दिए गए हैं, जिनको हमें क्या करना है, हल करना है। हम लोग एक एक करके सवाल को हल करेंगे। पहला सवाल आपका दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। प्रतिस्थापन विधि को हल करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान देनी होंगी। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से हम किसी एक चर का मान निकालेंगे। या तो हम x का मान निकाल लेंगे या फिर y का मान हम यहां से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहां पर समीकरण 1 को अगर हम लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। यहां से हम x का मान अगर निकालेंगे तो ये y इधर बेटा ट्रांसफर हो जाएगा, तो x बराबर 14 माइनस वाई हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब यहां पर ये x का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि जिस समीकरण से हमने x का मान निकालना है, तो जो दूसरा वाला समीकरण में है x का मान दूसरे वाले समीकरण में हम रखेंगे। तो यहां से देखिए, आपके पास दूसरा समीकरण दिया था x और x की जगह पे हमने वैल्यू क्या मानी, 14। अब यहां पे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब x का मान रखेंगे तो 14 माइनस वाई x की जगह पर, ये बेटा माइनस पहले से और ये y बराबर 4। यहां पर ये 14, ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह हम आपको बता चुके हैं कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2y और बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब यहां से हम इस 14 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 2y तो बराबर 4। ये 14 भी इधर पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर, यहां से बेटा हम इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 10 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 5। यहां पर बेटा x या y का जो भी मान हमें प्राप्त होगा, उस मान को हमेशा हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हमें x का मान पहले से ही दिया रहेगा। तो y का मान हम जैसे ही यहाँ पर रखेंगे वैसे ही हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका है x बराबर, अब ये 14 पहले से और बेटा ये y कितना हो जाएगा, 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो हम ये कह सकते हैं अतः x बराबर 9 है और y बराबर बेटा 5। ये आपका पहला सवाल है। अब हमारे पास बेटा दूसरा सवाल क्या है, सवाल नंबर 2 हमें दिया है s माइनस टी बराबर 3 और बेटा s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 आपको ये दिया गया है। तो ये समीकरण आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमें भिन्न के रूप में दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस भिन्न को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले 2 से हम 2 को कहाँ भेज देंगे, इस s के पास भेजेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस और 3 को t के पास भेजेंगे तो 3t हो जाएगा, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा तो 2 3 जा 6 और बराबर में बेटा कितना दिया है, 6। हम जानते हैं कि बटे की चीज हमेशा बराबर के उधर जब जाएगी तो गुणे में जाएगी। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणे 6 हो जाएगा। तो यहां से ये 2s प्लस 3t बराबर 36, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब यहां से हमें क्या करना होगा, समीकरण 3 बनाना होगा। या तो हमें पहले समीकरण से s का मान निकालेंगे या फिर हम बेटा t का मान निकालेंगे। तो बेटा हम s का मान निकालते हैं तो देखिए क्या दिया है,
s माइनस टी बराबर बेटा 3 दिया है। अगर मैं यहाँ से s का मान निकालूंगा, s का इसलिए मान निकालूंगा क्योंकि s यहाँ पे पॉजिटिव है और t निगेटिव है, तो इसको हम इधर बेटा क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब ये जो s का मान है, s का मान है, उसको हम समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम मान रखेंगे तो समीकरण बेटा 2 हमारा ये है, तो ये हो जाएगा 2 और बेटा s की जगह पे हमें लिखना है 3 प्लस टी, s की जगह पे 3 प्लस टी रखना है, प्लस 3t और बराबर में बेटा कितना है 36। यहां से इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज होती है तो वो पूरे ब्रैकेट के गुणे में मानी जाती है। तो 2 का मल्टीप्लाई पहले 3 के साथ तो 6, फिर 2 का मल्टीप्लाई t के साथ तो 2t और प्लस 3t और बराबर बेटा कितना है 36। अब यहां से हम 6 प्लस 2t और 3t समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो 5t हो जाएगा और बराबर में बेटा कितना है 36। चूंकि हमें t का मान निकालना है तो हमें 6 को इधर ट्रांसफर करना होगा, तो ये हो जाएगा 5t और ये बेटा है 36 और ये इधर मान जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 36 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 30 बचेगा और ये 5t, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, इसका भाग चला गया तो t बराबर हमारे पास कितना मिल गया 6 मिल गया, t का मान मिल गया। और ये जो t का मान मिला है बेटा ये हम कहाँ रखेंगे, ये t का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो ये बेटा हमारे पास s है प्लस ये बेटा हमारे पास 3 पहले से है और t की जो वैल्यू प्राप्त हुई बेटा कितनी प्राप्त हुई 6, तो s बराबर बेटा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अतः s बराबर 9 और t बराबर बेटा कितना है 6, ये हमें वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हमने बेटा 2 सवाल सॉल्व कर लिए। अब हम बेटा क्या करेंगे, तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम लोग तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल हमारा दिया है, देखिए आप सवाल नंबर 3x माइनस का y बराबर में बेटा कितना दिया है 3, और दूसरा जो समीकरण है वो 9x माइनस का 3y और बराबर में कितना होता है बेटा 9 होता है। यहां से फिर हमें वही करना है, लेकिन सवाल ये है कि सर यहाँ पर हम किससे x का मान निकालेंगे। तो याद रखना, जिस भी समीकरण में चर के गुणांक क्या हो बेटा छोटे हो, अगर चर के गुणांक छोटे होंगे तो वहां से हमें x का मान निकालना या किसी भी चर का मान निकालना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ पे देखिए ये आपका 3x माइनस का y और बराबर में 3 दिया। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x को अकेला रोकेंगे 3x, तो ये y इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस y। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस y और बेटा ये गुणे की चीज कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 बेटा क्या है, ये देखिए 9 है, 9। अब x की जगह पे बेटा हमें रखना है 3 प्लस y और बटे में 3 माइनस 3y और बराबर में बेटा कितना है 9। यहाँ पे देखिए गुणे में और ये बटे में थे, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो हमारे पास बचा 3 प्लस y माइनस का 3y और बराबर में 9। अब इससे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस का 3y और बराबर 9। यहां से ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 9 बराबर क्या जाएगा। यहां पर देखिए हमारे जो चर थे यानी y का मान यहां से नहीं निकला, तो हम ये कह सकते हैं अतः रैखिक समीकरण
युग्म के अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर बेटा एक्स वाई का मान हमारे पास नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 = 9। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस समीकरण युग्म के अनेक हल हो सकते हैं। अब बेटा देखिए सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 है, आपको देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि दशमलव में दिया है सर कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ही इजी है। हमें पूरा वही कॉन्सेप्ट अपनाना है जो अभी तक हम अपनाते हुए चले आए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3। फिर बेटा क्या है, 0.4 प्लस 0.5 y बराबर 2.3। यहां से हमें वही कॉन्सेप्ट अपनाना है, किसी एक समीकरण से हमें x यानी x या y किसी एक चर का मान निकालना होगा। तो यहां पर इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए बेटा समीकरण 2। तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 इसके गुणांक छोटे हैं तो इसको हम लिख लेंगे 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3। यहां से हम बेटा x का मान निकालेंगे तो y को बेटा इधर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 x बराबर 1 - 3, और ये बेटा प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, 0 - 3 y। यहां से बेटा हमें x का मान निकालना है तो 1.3 माइनस 0.3y, और ये हमारे पास हो जाएगा 0.2। ठीक है, इसको बेटा हम मान लेंगे समीकरण 3। चलिए अब x का मान हम कहां भरेंगे बेटा, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 बेटा हमारे पास ये है। अरे बेटा यहाँ पर हम x नहीं मैंने लिखा है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये x है। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, x है। तो यहाँ पर देखिए 0.4 पहले से आपके पास है, हाँ है सर। तो x का मान कितना है, 1.3 माइनस 0.3 y, और अपॉन में बेटा कितना है, 0.2, फिर प्लस 0.5 y, और बराबर में बेटा कितना दिया, 2.3। यहां से आप देखिए ये पॉइंट हटेगा और ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर गुणे में है और ये बटे में, तो पॉइंट हट जाएंगे। तो 2 × 1 = 2, और बेटा यहाँ पे 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2, 1.3 माइनस 0.3 y और प्लस 0.5 y बराबर 2.3। इससे हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, माइनस 2 × 3 = 6.200, और ये बेटा y प्लस 0.5 y और बराबर में 2.3। यहाँ से बेटा देखिए ये हो जाएगा 2.6, और यहाँ पर देखिए अलग अलग चिन्ह तो घट जाएगा, तो ये आपका आएगा माइनस का 0.1 y और बराबर का 2.3। यहाँ से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.1 y बराबर 2.3, और ये हो जाएगा माइनस का 2.6। यहाँ पे माइनस का 0.1 y बराबर, यहाँ से हम इसको बेटा घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 2 में से 2 गया, 6 में से 3 जाएगा 3, और बेटा 0 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ये देखिए माइनस का, यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा और ये भी बेटा पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर बेटा हमें कितना मिल जाएगा, 3। y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3। यहाँ पर बेटा अगर हम पॉइंट को हटाते तो बटे में कितना आता, 10। यहाँ से पॉइंट हटाते बटे में कितना आता, 10, और 10 10 कैंसिल आउट हो जाता, तो मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्टली हटा दिया। अब आगे हम क्या करेंगे बेटा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब यहाँ पर बेटा आप देखिए समीकरण 3 आपका ये है, और समीकरण 3 में y का मान रखना है। तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू, और बेटा कितना है, y की जगह पे 3, और अपॉन में बेटा कितना है, 0.2। अब यहाँ से देखिए 1.3, और बेटा इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो 0.9 आएगा और ये 0.2 हो जाएगा, और इससे इसको घटाएंगे बेटा तो 0.4 आएगा, और ये बेटा 0.2, पॉइंट पॉइंट हट जाएंगे तो कितना आएगा 4/2, और इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि x बराबर बेटा 2 आया और y बराबर क्या आया 3 आया। तो इस समीकरण के बेटा हमारे यही दोनों आंसर्स होंगे। आपको बेटा उम्मीद करता हूं ये दशमलव वाला सवाल समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए बेटा, अब सवाल नंबर हमको कौन सा करना है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बेटा क्या है, ये देखिए आपको दिया है, ये रूट में दिया है, ये भी बहुत कठिन है, लग रहा होगा आपको ऐसा, लेकिन बहुत इजी है। रूट 2x प्लस रूट 3x बराबर बेटा क्या है 0। यहां पे देखिए दूसरा समीकरण इसका है रूट 3x माइनस कितना दिया बेटा माइनस 8y और बराबर बेटा क्या है 0 है। तो हमें अपना वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहां से हमें किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना है। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3, ये गलती हो गई बच्चा, यहां पर y होना चाहिए, ये देखिए y हो गया, तो अंडर रूट 3y और बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। मुझे x का मान निकालना है तो मैं बेटा y को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो अंडर रूट 2x बराबर ये बेटा हमारा जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3y। अभी बेटा 0 में हम कोई चीज जोड़ें या घटाएं तो वैल्यू आती है, तो ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। यहां से हमें बेटा x का मान निकालना, तो माइनस अंडर रूट 3y और बटे में बेटा क्या चला जाएगा अंडर रूट 2। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, x का मान समीकरण, x का मान बेटा समीकरण किस में रख दे 2 में रखने पर। जब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये बेटा अंडर रूट 3 हमारे पास है, और x की जगह पे हमें लिखना माइनस अंडर रूट 3y और अपॉन में बेटा क्या अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y और बराबर बेटा क्या होगा 0। अब यहां से बेटा देखिए रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये बेटा हो जाएगा y और अपॉन में बेटा क्या है रूट 2 माइनस, यहां पे देखिए ये अंडर रूट 8 है और बेटा ये क्या है y है और ये बराबर में क्या है 0। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक भिन्न के रूप में है और यहाँ पर हम जानते हैं कि हर संख्या के बटे में 1 होता, तो ये भी भिन्न के रूप में, तो इन दोनों का हम बेटा क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, या हम इससे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का बेटा 3y आएगा, और ये माइनस का बेटा इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8y और नीचे बेटा आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 और बराबर में क्या है बेटा 0। ये माइनस का 3y है और ये माइनस, देखो कभी भी बेटा रूट का गुणा होता है तो गुणे, अभी मैं रूट पे वीडियो आगे बनाऊंगा और पूरा आपको अंडर रूट क्लियर कर दूंगा, कब अंडर रूट की वैल्यू जुड़ेंगी कब घटेंगी, कौन सी अंडर रूट की वैल्यू जुड़ेगी और कौन सी नहीं जुड़ेगी, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट 16 आ जाएगा और ये बेटा y और बराबर क्या है 0 और अपॉन में बेटा कितना दिया अंडर रूट 2। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से देखिए माइनस का आगे इधर कर देते हैं, दिखेगा नहीं आगे बेटा, यहाँ पे देखिए ये माइनस का 3y है और ये माइनस, अच्छा अंडर रूट 16 की वैल्यू बेटा क्या होती है 4 होती है, 16 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 4, तो 4y और ये बेटा अंडर रूट 2 किसके पास चला जाएगा 0 के पास, तो ये अंडर रूट 2 0 के पास चला गया। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी ये बेटा क्या मिलेगी माइनस का 7y और बराबर बेटा इधर क्या हो गया 0। मुझे मान बेटा किसका निकालना y का निकालना है, तो इधर बेटा ये जो 7 होगा तो 0/7 हो जाएगा, तो y का मान बेटा क्या हो जाएगा ओवरऑल हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा। y का मान ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसमें बेटा रखना है, 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 ये है, तो ये x है बराबर बेटा क्या है, -√3, और y का मान जो हमें मिला है बेटा कितना मिला है, 0, और अपॉन में बेटा क्या है, √2। आपको पता है 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मतलब वो 0 हो जाएगा। तो 0 से -√2 का गुणा कराएंगे, 3 का गुणा कराएंगे तो सॉरी 0 हो जाएगा और √2 हो जाएगा। तो अगर ऊपर 0 हो, नीचे भी कोई भी संख्या दी हो तो हमेशा क्या आता बेटा, शून्य आता है। तो x बराबर कितना हो गया, शून्य हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 और y बराबर क्या हुआ बेटा, 0। यही आपके बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बेटा हमने 5 सवाल तक कंप्लीट कर लिया है और हमारे पास ये आखिरी सवाल बचा हुआ है और उसको अभी हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा हमारे पास ये हमारा अंतिम सवाल 6 नंबर बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास है 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर में माइनस का 2। अब ये सवाल नंबर बेटा कौन सा है, 6 है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये भी एक भिन्न के रूप में है, तो हम इसको गुणा करा देंगे। तो 3 से पहले इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 3x, ये माइनस का बेटा इसके पास जाएगा तो 2 × 5y, और बेटा ये नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 3 और बराबर माइनस का 2। ये आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस का 10y अपॉन 6 बराबर माइनस का 2। बट एक चीज बेटा कहाँ चली जाए, गुणे में, तो 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 2 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 और बराबर बेटा कितना है, 13/6। ये भी भिन्न के रूप में, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3y और अपॉन का 6 बराबर 13/6। हम जानते हैं कि जब दो भिन्ने बराबर है, दो भिन्ने बराबर में लिखी हो और उनका हर बराबर हो, तो ये बेटा आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो हमारे पास बचा 2x प्लस का 3y बराबर में बेटा कितना बचा, 13। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। इतनी बात आपको समझ में आई? नहीं समझ में आया तो बेटा वीडियो को पॉज करके दोबारा फिर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर किसी एक समीकरण से, अभी सबसे पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना किसके गुणांक छोटे हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए इसके गुणांक बड़े हैं, यानी इसके गुणांक छोटे हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, 2x प्लस का 3y बराबर कितना है, 13। यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस का 3y। तो बेटा x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 3y और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, 2। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। ये समीकरण 3 हुआ। इस समीकरण 3 को अब हम मान कहाँ बेटा रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे बेटा, समीकरण सॉरी बेटा, समीकरण 1 में रखना है। किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो ये हमारे पास होगा 9, और बेटा x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है 13 माइनस 3y और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, अपॉन में बेटा कितना है, 2 माइनस 10y और बराबर में बेटा कितना दिया, माइनस का 12। अब यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अब यहाँ से ये कटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अब ये गुणे में है तो इससे गुणा कराएंगे, तो 13 का पहाड़ा 9 बार हम पढ़ लें, तो 13 9 117 होता है बेटा, माइनस और 9 त्रिक बेटा कितना होता है, 27y और अपॉन में बेटा क्या है, 2 माइनस का 10y और बराबर में माइनस का 12। अब यहां से देखिए ये भिन्न बन गई, ये भी हर संख्या के बटे में होता।
तो इससे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 117 माइनस का 27 वाई, और बेटा इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 2 का 10 के साथ मल्टीप्लाई 20 वाई, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 2 और बराबर माइनस का 12। यहां से देखिए 117 माइनस का, अब देखिए बेटा यहां से इनको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7, 0 में 7 जोड़ोगे 7, और 2 2 4, और ये बेटा माइनस बराबर ये 12 है, और ये 2 कहाँ चला जाएगा बेटा इसके घूरे में। तो 117 माइनस 47 वाई बराबर माइनस का 24। अभी करना क्या हमें बेटा, हमें मान किसका चाहिए, y का चाहिए। तो माइनस का 47 y यहाँ पे रुकेगा, और ये माइनस का 24 है, ये बेटा उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 117। अभी यहाँ से देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 4 11 का 1, और 2 1 3, 7 4 11, 7 4 11 का 1, 1 2 3 1 4, और बेटा क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा 141, और ये माइनस का 47, और यहाँ पर ये माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 47y बराबर 141, तो y बराबर क्या हो जाएगा 141/47। अब बेटा हम क्या करेंगे, 47 से इसको हम भाग दे देते हैं, 47 से 141 को भाग दे देते हैं। तो बेटा आई थिंक ये 3 बार में जाएगा, 3 7 21 का 1, और 3 चौको 12 और 2 14, तो कितना गया 3 बार में। तो y बराबर बेटा कितना आ गया 3। यहां से बेटा y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान, किसका बेटा y का मान, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर कितना, समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 बेटा आपका कहाँ है, ये है x बराबर, आप लोग देख पा रहे होंगे 13 माइनस 3, और बेटा y की जगह पे हमें क्या लिखना है, y की जगह पे 3, और अपॉन में बेटा कितना है, अपॉन में दिया है 2। अब यहां से देखिए 13 माइनस 9 बटे बेटा कितना हो जाएगा 2, और 13 में से 9 जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा 4/2, तो x का मान बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अतः x बराबर 2, और बेटा y बराबर जो आपका आया है वो 3, यही आपके बेटा क्या हो जाएंगे अभीष्टफल, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन में 6 सवाल आपको दिए गए थे, 6 रैखिक युग्म दिए गए थे, जिनको हम लोगों ने आज सीख लिया और कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा, और अगर क्लास बच्चों आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।